यहाँ बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हुए हैं, खाली जुमा पढ़ता हूँ, खाली जुमा। अच्छा जुमा में भी कई रकात नमाज पढ़ेगा? 2 ही रकात पढ़ेगा। हाँ जुमा में 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो ना, जुमे में 2 ही रकात नमाज है कि 14 रकात नमाज है? कुल टोटल 14 रकात नमाज है। लेकिन इसको समझाइएगा का? अच्छा मस्जिद में उस वक्त पहुंचेगा जब खुतबा का टाइम हो जाएगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा, दुआ खत्म होगी तो मस्जिद से ऐसे स्पीड में भागेगा, लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ उसको बांध के उल्टा देगा। गैर मौकेदा नहीं है, 6 सुन्नतें मौकेदा है जुमा में। इसको कौन पढ़ेगा? तुम्हारा दादा पढ़ेगा? इसको कौन पढ़ेगा? एक नौजवान से मैंने कहा, बड़ा स्पीड में भाग रहा था, पकड़े कलाई, कहाँ जे नमाज और नमाज क्या पढ़ते? बोले नहीं हजरत हम 2 ही रकात नमाज पढ़ते, हम शुरुए से 2 रकात पढ़ते हैं। हमने कहा है शुरुए से 2 रकात पढ़ता है, ये 14 रकात 12 रकात कौन पढ़ेगा? बोला आप नहीं समझिएगा, मेरी आदत बनी हुई, हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। सोचो इंशाल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जुमे के अलावा 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदें उसी वक्त आबाद होंगी जब हम मस्जिद के अंदर में 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस पालता था। क्या पालता था बोलो? भैंस पालता था। इमाम साहब ने एक रोज उसके हाथों को पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, मौत आएगी, मौत आएगी, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तेरे घर के बगल में ये मस्जिद है, लेकिन तुझे कभी नहीं देखा कि तू नमाज पढ़ लेता, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। ये जो तुम्हारी भैंसें हैं ना, जो 10 किलो दूध देती है, अगर तू नमाज पढ़ेगा अल्लाह तेरे दूध में बरकत पैदा फरमा देगा। बोला मौलवी साहब तू पहले कहने बोल रहा, दूध बढ़ जाएगा तो हम नमाज पढ़ेंगे? बोला पढ़ो। बोला फजर से आएंगे, नहा धो के तैयार, 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर जो पहुंचा ने देखा एक भैंस मर गई। बोला हो भैया अभी पहली नमाज पढ़े हैं, एक भैंस चली गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब हो गया। इमाम साहब ने क्या कहा कि क्या हुआ? बोला इमाम साहब 1 वक्त की नमाज फजर पढ़नी, अभी एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम घबरा गए? बोला नहीं हम नहीं घबराए। बोला जो घर चले आया। अब जोहर की अजान जो हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचाई कि कहीं दूसरी ना चली जाए। इत्तफाकन कहिए जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, देखा दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला अल्लाह 5 टाइम नमाज है, 5 भैंस हमर चलो इतने। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था, भैंस का बच्चा, अरे भैंस का बच्चा की बोली जाओ, पर्रू ना बोली जाओ, और पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा है, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो भैंस वाला बोला ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 तो चली गई, 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 रकात नफल पड़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से तुम्हें रोक देगी, तुम्हें बचा लेगी। शर्त है कि पहले नमाज पढ़कर को तो देखो। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। नमाज के बोलो ना, काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। इसलिए नौजवानों, ये इंशाअल्लाह अपने गुनाह साबिका गुनाहों से तौबा करो कि हमसे भूल हुई है, हमने 5 वक्त की नमाजों को छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज हमने पढ़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह पक्का वादा करना, इंशाअल्लाह कच्चा वादा नहीं।
इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। एक बात याद रखो नौजवानों, अल्लाह ने जहां दिनों रात मिलाकर 24 घंटे दिए, अल्लाह ने 24 घंटे दिए, क्या 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? अल्लाह के लिए 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते, 1 घंटा नहीं निकाल सकते। वो अल्लाह जो बेशुमार नेमतों को हमारे ऊपर में निछावर किया है, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का सामियाना बनाया, वो अल्लाह जो हमारी सांसें चला रहा है, वो अल्लाह जो हम जो चाह रहे हैं वो अल्लाह खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला कर जगा रहा है। बताओ कुर्बान जाओ, जिस अल्लाह का इतना एहसान हो, वो अल्लाह जिसने 24 घंटे हमें दिए, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते मुसलमानों। अब तुम कहते हो कि हम मस्जिद को आजाद करवाएंगे, और कुर्बान जाओ पहले मस्जिदों को आबाद तो करो, बाद में मस्जिद को आजाद करवाते रहना। एक आदमी हज करके आया तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले तो हाजी साहब से मुलाकात हो गई, तो एक नमाजी बोला कि हाजी साहब आपका नाम क्या है? तो हाजी साहब बोला कि हमरो नाम छे हाजी अब्दुल गफूर। अब बहुत अच्छा। तो अब हाजी साहब उनसे पूछा नमाजी कि तोर नाम की छो? तो आदमी बोला कि हमर नाम छे नमाजी अब्दुल शकूर। लगे भाई, नमाजी कहीं लगाता आदमी, नाम के आगे कहीं नमाजी लगाता है। तो नमाजी बोला कि आप 1 मर्तबा हज किए तो नाम के आगे नाम के पीछे हाजी लगाते हैं, हम दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ते हैं, तो हम नमाजी नहीं लगाएंगे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे। इत्मीनान के साथ आप बैठे हैं, संजीदगी के साथ आप बैठे हैं। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह एक वादा करो को दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जो सब दुआ करके उठेंगे वो हाथ उठा के बताएं हजरत को। माशाल्लाह। ऐसा ना हो कि मेरी तकरीर खत्म हो जाए आप 9-2-11 हो जाइए। जितने भी हमारे उलमाए किराम आए हुए हैं सबकी तकरीर को सुनना है, तकरीर को सुन के दुआ करके जाना है। दुआ, अरे बोलो भाई, ये मेहनत हो रही है, ये मेहनत हो रही है। आप जो बैठे हैं ये मेहनत हो रही है, तो मजदूर वो है जब मेहनत करे तो मजदूरी लेकर जाए। मजदूर मजदूरी बोलो भाई लेकर जाए। तो ये अभी आप बैठे हो, ये मेहनत हो रही है, मजदूरी लेकर जाना। अब मजदूरी आपकी क्या होगी? दुआ, दुआ होगी, अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह का इनाम होगा, अल्लाह का इनाम होगा। और अल्लाह का इनाम क्या है? जन्नत। अल्लाह का इनाम क्या है? जन्नत। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? बुढ़वा लोग नहीं जाएगा, बुढ़वा लोग घबरा गया होगा कि मौलवी साहब की बोलीजिए।
हमें नमाज पढ़े जो कुरान पढ़े जो रोजा रखे जो हमें नमाज जो जन्नत में ले जाए। अब बूढ़ा जाएगा, अल्लाह पहले जवान बनाएगा, फिर बूढ़े को जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, बूढ़ा हो चाहे बुढ़िया हो, अल्लाह जवान बनाएगा। 33 साल की उम्र होगी और कुर्बान जाओ, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। जन्नत में बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें हैं। दूध की नहर एक तरफ और शहद की नहरें एक तरफ। कुर्बान जाओ नौजवानों, जन्नत में मजे ही मजे हैं, जन्नत में बहारें ही बहारें हैं, जन्नत में जहां चाहो वहां घूमो, जन्नत में जो चाहो वो खाओ। एक आदमी बोला कि हजरत जन्नत में बीड़ी पिए मिलते हैं। हमने कहा कि बीड़ी पीने को तो मिलेगा, लेकिन बीड़ी जलावेल तो रात 2 से कम जमे लगता। हाँ तो आग जन्नत में आग नहीं मिलेगी ना, तो आग मिलेगी जहन्नम में। बोला नहीं तब तो बहुत झमेला छे हो। जन्नत की बहारें हैं नौजवानों, और ये खुशखबरी है नौजवानों के लिए, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी एकदम सफा चट मैदान क्लियर। और कुर्बान जाओ, अब वहां की जो खूबसूरती होगी ना नौजवानों, कुर्बान जाओ, खूबसूरती का एक बाजार होगा जन्नत में। कुर्बान जाओ, उस बाजार में जब बंदा जन्नती जाएगा, उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, शक्ल बदल जाएगा, खूबसूरत हैंडसम, ऐसा लगेगा कि फेयर एंड हेल्डर शोल्डर क्रीम लगाया। अच्छा, जन्नत का सिस्टम क्या होगा? जन्नत में पेशाब का झमेला खत्म। पेशाब जन्नत में, अरे बोलो भाई, आई जो दुनिया में फैक्ट्री भरते हो और उधर से निकालते हो, जन्नत में झमेला नहीं है। जन्नत में पखाना नहीं होगा, जन्नत में पेशाब नहीं होगा, जन्नत में खखारते हो जो थूक निकालते हो, ये नहीं होगा। तो पता ये चला कि फिर जन्नत में जब पखाने नहीं होगा, इसका मतलब खाना नहीं मिलेगा। तो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, अब मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो चाहिएगा वो मिलेगा। अब वहां झमेला नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया में तो बहुत झमेला है। अरे गोश्त खाता हो तो जेबे लगते हमारा रानीगंज, जेबे लगते अररिया, जगह गोश्त ले आओ। एक गए मोटरसाइकिल स्टैंड के कसाब के यहाँ गए, 1 किलो गोश्त द, खस्सी बकरा कर गोश्त द। अब वो गोश्त लेकर के बीवी को दिए, ये फुदकी में गोश्त बना, फुदकी नाम छे कि नहीं छे? बोला, अरे बोला ना। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, ये नाम तो कुछ नहीं है, फुदकी नाम छे, फुरगुन, हस्सो, बेचनी, फुदकी, क्या क्या नाम है, अल्लाह रहम फरमाए। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। एक बात याद रखो, बच्चा जब घर में पैदा हो, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो औलाद का हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है कि उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, ये बच्चे का हक है। और दुनिया में जो जिसका हक को मारेगा, जो जिसके हक को मारेगा, अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन वो अल्लाह का मुजरिम होगा। तो जब बच्चा पैदा हो तो क्या करना चाहिए? अरे बोलो भाई, क्या करना चाहिए? अजान कौन देगा? अरे बोलो ना, मौलवी साहब को, किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई, किसको बुलाओगे? मौलवी साहब को। कहा है बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा। अजीब वाली बात, आप अजान नहीं दे सकते, मुर्गा का गोश्त तुम खाओ, अजान मौलवी देगा। ब्याह करोगे, थपाची गाड़ी जहेज में तुम लोगे, अब बच्चा पैदा होगा तो मौलवी साहब अजान देगा? 3 लाख टका जहेज तुम लिए, मजे तुम उड़ाओ, अब बच्चा जब पैदा होगा अजान मौलवी साहब देगा?
ताजुब वाली बात है। ओ भाई बोसे जाओ, घने बोसे जाओ। ए बाबू ए बैठो बैठो, बहुत बेचैन है वो। बैठ जाओ बैठ जाओ। एक लड़का का नाम था इस्लाम। क्या नाम था बोलो? इस्लाम। अभी वो जलसा मैबे किया था, सोच रहा था कहाँ बैठे, पीछे में था। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मौली साहब हमरा पहचाने लगे। अल्लाह, तो मौली साहब हमको जान रहा है। तो पीछे नहीं बैठा, वो आकर के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत कुछ देर के बाद फिर बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। तो वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला अब कहाँ बैठो? तो मुंह में बैठो। जलसे में आए हो कुछ लेकर जाओ। तो हम कहते हैं कि बच्चा जब पैदा हो तो दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो और लगे हाथ बच्चे का एक अच्छा सा नाम रख दो। ये बच्चे का हक है, बच्चे का। और सुनो कैसा नाम रखोगे? जिस नाम को अल्लाह अल्लाह के रसूल ने अच्छा कहा है, अच्छा नाम रखो। अच्छा नाम हमारे कहने से अच्छा नहीं होगा। जिस नाम को अल्लाह ने अच्छा कहा है, जिस नाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अच्छा कहा है, वो नाम अच्छा रखो। तो कौन रखेगा नाम? अरे नाम कौन रखेगा? बाप। बाप रखते, तो बाप रखेगा तो ऐसे ही नाम होगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई लड़का बेलो जे नाम रखी दो। तो बाप बोला कि आज कौन दिन छे? बोले जुमा। बोले कर नाम रखे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले इसका मंगरू, इसका नाम रख दो मंगरू। मंगल को बच्चा पैदा हुआ मंगरू, बचाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ फाइनल नाम, बोले इसका नाम रख दो बुधवा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। तो हम नहीं जानते हैं, हम नहीं रख पाएंगे, हम माने नहीं जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में लड़का हुआ है, मेरे घर में लड़की हुई है, मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई है। हम नहीं जानते हैं, हम मुफ्ती साहब से राब्ता करेंगे, हम मौलाना साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे। हजरत मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, हजरत मेरे घर में बेटे की विलादत हुई है, हजरत कोई अच्छा सा नाम रख दिए। तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब जो भी नाम रखेंगे इंशाअल्लाह अच्छा नाम रखेंगे। वो अच्छा नाम जो अल्लाह को भी पसंद हो, अल्लाह के महबूब को भी पसंद हो। कारी साहब जो नाम रखेंगे इंशाअल्लाह वो अच्छा नाम रखेंगे। इमाम साहब जो नाम रखेंगे इंशाअल्लाह वो अच्छा नाम रखेंगे। ऐसा वैसा नाम नहीं होगा। एक लड़का 13-14 साल का लड़का था, मेरा पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया था इधर किशनगंज साइड में, तो बड़ी खिदमत किया। तो हम बोले बेटा, अब वो लोग सुरजापुरी बंगाली बोलते हैं, सुरजापुरी बंगाली जानते हैं ना। तो हमने कहा कि बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलू मोग लाज लगो। हाँ बोला नहीं बोलू मोग लाज लगो। बोले लाज लगो? क्या लाज लगो रे? अरे नाम बोल नहीं रे, तोर नाम की रे? बोले हजरत मोर नाम छे फटकन। फटकन ये के रखियाल को तोर नाम रे? ये नाम तुम्हारा किसने रखा? तो वो नौजवान वो लड़का बोला कि मेरा दादा रखे थे। तो हमने कहा कि तुम्हारे दादा का नाम क्या था? तो बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। हमने कहा ठीक है रहा, वो लटकते रहेगा तुम फटकते रहो। अच्छा एक बात बताओ नौजवानों, एक बात याद रखो, कुर्बान जाओ। अभी मीडिया वाला अफगान ये फिलिस्तीन, अभी इसराइल से जंगे हो रही है, कुर्बान जाओ। ईमान देखना है तो फिलिस्तीन के मुसलमानों को देखो। हम लोग तो खाली डिब्बा हैं, हम लोगों के पास में कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के मुसलमान हैं। मुसलमान ईमान किसे कहते हैं? फिलिस्तीन के नौजवानों को देखो। शौहर की लाश पड़ी है, एक बहन हमारी गोद में एक 4 साल के बच्चे की लाश लेकर बैठी है।
आंखों से आंसू बह रहा है। किसी पूछने वालों ने पूछा, बहन इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो? एक तरफ तुम्हारे शौहर का लाश है, गोद में बच्चे की लाश है, तो कुर्बान जाओ। वो मेरी फातिमा बहन कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिसमें राजी हो उसकी बंदी भी उसी में राजी है। मेरा एक बच्चा क्या, अगर मेरा 10 बेटा शहीद हो जाए इस्लाम के लिए, मुझे गम नहीं है। फिलिस्तीन के नौजवानों से मीडिया वालों ने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? बोला मेरी उम्र 38 साल है। कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? कुर्बान जाओ। उस नौजवान ने कहा, अभी तक मैंने निकाह नहीं किया है। जब निकाह ही नहीं किया तो बच्चे कहां से होंगे? तो मीडिया वालों ने कहा कि आपने निकाह क्यों नहीं किया? 38 साल उम्र हो गई, अब 40 साल उम्र होने वाली है, तो कुर्बान जाओ। उस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। सोचो, ईमान इसे कहते हैं। वो हमारा क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारे नौजवानों का आलम यह है, वो नौजवान है, उन्होंने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक़सा को यहूदियों के चंगुल से, यहूदियों के हाथों से आजाद नहीं करा लेंगे, उस वक्त तक हम निकाह नहीं करेंगे। और हमारे नौजवानों का आलम यह है, मोबाइल में 4 लड़की का फोन नंबर। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। और कुर्बान जाओ, लड़की का फोटो लेके मोबाइल में घूमता है। अब माँ से बोलेगा, एक रे से भी आकर वो बाबा के बोली दिए। बोलो तुम कहाँ चले? कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले? खुद न खाते थे, औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहाँ गए वो मुसलमान? तुम कहाँ खो गए? फिलिस्तीन के नौजवान का कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। अरे सुनोगे? यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का नौजवान कह रहा है, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। एक वो नौजवान है, एक नौजवान तुम हो। दादी के पास, नानी के पास, खाला के पास, फूफू के पास, बहन के पास, माँ के पास, जहां औरतें बैठेगी वही जगह बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी देहाती जबान में कहते हैं मौघा के जे हो, अरे मौघिया जे। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। क्या आया? बोलो भाई। सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी यही बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, को मर्द को बुलावा, लाठी लगा दे, सांप को मारते, को मर्द को बुलावा। तो लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी ने कहा, ए तुम भी तो मर्द थे। बोले हम भूल गए थे। सोचो तुम कहाँ चले गए? आज हम नमाजों से दूर हैं, हम मस्जिदों से दूर हैं। मुसलमानों, तुम्हें पता नहीं है
हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। तुम्हें खबर है? तुम्हें खबर है? खाली गोश्त खाने से होगा? खाली गोश्त? अल्लाह के बारगाह में जवाब देना होगा। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के बारगाह में सवाल होगा, जवाब देना होगा। तुम कहाँ थे? हमारी मस्जिदें छीनी जा रही थी। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद पे नजर है, 4000 मस्जिदों पे नजर है, 4000 मस्जिदों पे नजर है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद करेगा। अपने मदरसों की हिफाजत करो। आसाम के अंदर में 800 मदरसों के अंदर में ताला लगा दिए गए, 800 मदरसे बंद कर दिया गया। पता है कितने मदरसे बंद हुए? अरे बोलो भाई, 800 मदरसे में ताला लगा, लॉक कर दिया गया। बड़ा बड़ा मदरसा कुर्बान। जब ये मेरा प्रोग्राम पिछले महीने था आसाम के अंदर में, कुर्बान जाओ, एक मदरसे के अंदर में जाना हुआ, दिल ऐसा आंसू बहा, अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से आंसू बह गए। इतना खूबसूरत मदरसा था, गेट पे ताला लगा हुआ था। गवर्नमेंट ने इजाज़त, एक बोर्ड क्या कहते हैं कि चिपका दिया है कि मदरसा क्या कहते हैं हमेशा के लिए बंद हो गया। कुर्बान जाओ, 800 मदरसे हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन में, आसाम की सरजमीन पे ताला लगा दिया गया। इसलिए मुसलमानों, खानकाहों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। पहचानो आप कौन हो, अपने आप को पहचानो, पहचानो। जिस तरीके से एक मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मदरसे और मस्जिद और खानकाहों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता।